क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको बिना कहे आपके दिमाग से खेल रहा है? आपको कोई बार-बार गिल्टी फ़ील करवा रहा है और आपको समझ ही नहीं आता क्यों? या फिर कोई ऐसा इंसान जो हमेशा सही लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सोच को कंट्रोल कर रहा होता है? अगर हाँ, तो आप शायद डार्क साइकोलॉजी के शिकार हो चुके हैं और आपको पता भी नहीं चला। इस वीडियो का मकसद किसी को मैनिपुलेट करने की तकनीक सिखाना नहीं है। हम इस वीडियो में सिर्फ जानकारी शेयर कर रहे हैं ताकि आप खुद को दूसरों के दिमागी जाल से बचा सकें। ये स्क्रिप्ट आपको अपनी लाइफ में इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनने में मदद करेगी। क्या है डार्क साइकोलॉजी? डार्क साइकोलॉजी का मतलब है इंसानी मन की वो शक्तियां जो आमतौर पर छिपी रहती हैं, लेकिन अगर गलत इरादों से इस्तेमाल की जाएं तो किसी को भी चुपचाप कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई जादू या तंत्र नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो एनएलपी, पर्सुएशन, मैनिपुलेशन और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी होती हैं। एमी ब्राउन की किताब हमें बयान कहते हैं कि कैसे लोग दूसरों की भावनाओं, कमजोरियों और भरोसे को अपना हथियार बनाते हैं। एक मैनिपुलेशन की शुरुआत मासूम लगने वाली बातें। मैनिपुलेशन हमेशा डरावनी शक्ल में शुरू नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है, मैं तुम्हारे लिए सब करता हूं और तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। अगर मुझसे प्यार करते हो तो ये काम करना ही पड़ेगा। ऐसी लाइनें गिल्ट और इमोशनल ऑब्लिगेशन क्रिएट करती हैं। वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ताकि आप उनकी हर बात माने। 2. गैस लाइटिंग, आपकी सोच को ही गलत साबित करना। गैस लाइटिंग एक बेहद खतरनाक टेक्निक है। इसमें मैनिपुलेटर बार बार आपको यकीन दिलाता है कि आप गलत हैं, आपको सब गलत याद है। उदाहरण, आप कहते हैं, तुमने मुझे वो बात कल कही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं और फिर आपकी सोच उनके कंट्रोल में आ जाती है। 3. चार्म एंड कॉन्फिडेंस का जहर। डार्क मैनिपुलेटर्स अक्सर शुरू में बहुत चार्मिंग, केयरिंग और कॉन्फिडेंट लगते हैं। आपको लगेगा वाह, ऐसा इंसान पहले कभी नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे वो आपको आइसोलेट करना शुरू करते हैं, आपकी सोच को मोल्ड करते हैं और आपकी दुनिया के सेंटर में खुद को बना देते हैं। ये टेक्निक नार्सिसिस्ट्स अक्सर यूज करते हैं। 4. रेसिप्रोकेशन ट्रैप, एहसान का खेल। आपको कुछ दिया गया, एक तोहफा, कोई मदद, कोई कॉम्प्लीमेंट, और अब वो इंसान बोले, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मेरे लिए ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? इसे कहते हैं रेसिप्रोकेशन ट्रैप, एक एहसान के बदले में कंट्रोल लेना। मैनिपुलेटर्स यही चाहते हैं, तुम्हें एहसानमंद महसूस करवाकर तुम्हारे निर्णय छीन लेना। 5. आइसोलेशन, अकेला कर दो, काबू पालो। डार्क साइकोलॉजी का अल्टीमेट गोल होता है आपको इमोशनली अकेला कर देना। वो धीरे धीरे आपके दोस्तों, रिश्तेदारों के खिलाफ बातें करेंगे। वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं। आपका सपोर्ट सिस्टम हट जाता है और फिर आप सिर्फ उन्हीं पर निर्भर हो जाते हैं। 6. फियर बेस्ड ट्रिगर्स, डर का मनोवैज्ञानिक शोषण। मैनिपुलेटर्स बहुत बार आपके डर को अपना हथियार बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुमने ये नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, अगर तुमने मना किया तो सबको बताऊंगा तुम्हारा राज। ये डर सिर्फ भावनात्मक नहीं होता, ये आपको गिल्ट, शेम और एंग्जाइटी में डुबो देता है। डार्क साइकोलॉजी में फियर ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके इंसान को इमोशनली पैरालाइज्ड किया जाता है। इससे बचने का तरीका है अपने डर को पहचानना और किसी के भी या तो या वाले अल्टीमेटम को सीरियसली ना लेना। 7. रेपिटेशन एंड ब्रेन वॉशिंग, बार बार बोलो, सच लगने लगेगा। डार्क मैनिपुलेटर्स एक और टेक्निक यूज करते हैं, रेपिटेशन की। वो एक बात बार बार बोलते हैं जब तक आप उसे सच मानने ना लगे। जैसे, तुम हमेशा गलत करते हो, तुम्हें समझ ही नहीं है,
तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ये रिपीट होते होते आपकी बिलीफ सिस्टम में घुस जाता है और आप खुद ही अपनी वैल्यू को क्वेश्चन करने लगते हैं। एमी ब्राउन इस पैटर्न को स्लो ब्रेन वॉशिंग कहती हैं। इससे बचने का सबसे बड़ा हथियार है पॉजिटिव एफर्मेशंस और सेल्फ वर्थ की डेली प्रैक्टिस। हर दिन खुद से कहिए, मैं अवेयर हूं, मैं इनफ हूं, मैं किसी का पपेट नहीं बनूंगा। बचने का तरीका इमोशनल शील्ड कैसे बनाएं? अब सवाल आता है, इससे बचे कैसे? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए। अगर आपको बार बार गिल्ट, डर या कंफ्यूजन हो रहा है, मैं तो भी आता है, तो रुकिए और सोचिए। बाउंड्रीज सेट कीजिए। हर रिश्ते में लिमिट्स जरूरी हैं। नो कहना सीखिए। सपोर्ट सिस्टम बनाए रखिए। मैनिपुलेटर्स तभी कामयाब होते हैं जब आप अकेले हों। रेड फ्लैग्स पहचानिए। ओवर प्रेज, पैसिव अग्रेशन, गिल्ट शेमिंग, इन पैटर्न्स को समझिए। थेरेपी या ट्रस्टेड फ्रेंड से बात कीजिए। साइलेंस तोड़िए। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत है। अब जब आप ये सब जान चुके हैं, आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को डार्क साइकोलॉजी के जाल से बचा सकते हैं। याद रखिए, जो आपकी सोच को चुपचाप कंट्रोल कर रहा है, वो आपके डिसीजंस को भी अपने हिसाब से मोड़ सकता है। नीचे कमेंट करें, अब मैं खुद को समझता हूं, कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद कोई और अभी ऐसे मैनिपुलेशन से जूझ रहा हो। और हां, सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब कोई आपकी सोच पर वार करे, आपके पास हो मेंटल आर्मर।